आसमान का बाहुबली आज हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरा। नाम रफाल और काम दुश्मन को चित करना। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि सुन लो दुश्मन ध्यान से, आया रफाल, अब नहीं चलेगी दुश्मन की कोई चाल। आज मैं कह रही हूं कि रफाल की हुंकार चीन पाकिस्तान में मचाए हाहाकार। मैं आज कह रही हूं कि रफाल आया देश, दुश्मन को है कड़ा संदेश। बेवजह बैर नहीं है, लेकिन दुश्मन की अब खैर नहीं है। और यह संदेश सीधा सीधा चीन पाकिस्तान के लिए है। रफाल में दुश्मन में भय, पीओके अक्साई चीन आना तय। दरअसल मैं एक चैनल का कार्यक्रम देख रहा था, उसे देखकर लगा कि अच्छे दिन एंकरों के आ गए हैं। जब आप मेहनत ना करें और प्रोग्राम को भरने के लिए एक ही बात को 10 बार दोहराएं, तो इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, कार्यक्रम के भरने का फॉर्मूला, जैसे मैं खुद इस वक्त भर रहा हूं। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को। विश्व विजेता राफेल से उड़ गए इमरान के होश। राफेल की लैंडिंग से हिल गया ड्रैगन। जो विश्व विजेता राफेल से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। आज देश के हर दुश्मन को ये संदेश मिल गया है कि भारत की तरफ आंख उठाओगे तो सर से पांव तक कुचल दिए जाओगे। इस तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं, चमकदार तरीके से आपकी आंखों में चमक पैदा करती हैं। ऐसा लगता है नौचंदी का मेला है। कई तरह के रंगीन बल्ब स्क्रीन पर चल रहे हैं। 5-7 मिनट रफाल के आने पर ही निकल जाते हैं। गड़गड़ाता हुआ, दहाड़ता हुआ, गरजता हुआ, दुश्मनों को मुंह चिढ़ाता हुआ रफाल हिंदुस्तान पहुंच गया। अपनी गरजती आवाज से पांचों रफाल अपने आने का खुद ऐलान कर रहे थे। बाप रे बाप, रफाल आ गया है। एंकर की आवाज के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है ताकि आप में जोश आता रहे। आप भूल जाएं कि आपका गांव बाढ़ में डूबा है, आपके रिश्तेदार ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है और आपके दोस्तों की नौकरी चली गई है। स्क्रीन चमक रहा है। अब इसी तरह 5 मिनट निकल जाने वाला है। देश का चौकीदार ले आया रफेल और तस्वीरें देखिए जो भव्य है, दिव्य है। राम राम रफाल, राम के देश में रफाल का स्वागत। मतलब रफाल का हम कह रहे थे ना, स्वैग से करेंगे रफाल का स्वागत। क्या आइडिया है। जैसे ही रफाल ने आसमान को चीरते हुए भारत की सरजमी में कदम रखा, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो आज हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। बिल्कुल, और इसीलिए आज हर हिंदुस्तानी 135 करोड़ भारतीय बहुत ही गौरवान्वित खुद को महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें ऐतिहासिक है और 135 करोड़ भारतीय इन तस्वीरों को देखकर गौरवान्वित, गर्व, प्राउड महसूस कर रहे हैं। तस्वीरें अद्भुत है। जब ये तस्वीरें, ये गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूरे देश का सीना चौड़ा हो रहा है। आज पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। जो भी इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन को देख रहा होगा, जी न्यूज देख रहा होगा, बहुत ही प्राउड इस वक्त महसूस कर रहा होगा। और रफाल के भारत आने की तस्वीरें देखकर पूरा देश आज गर्व महसूस कर रहा है। रफाल रफाल आ गया। गौरव का यह क्षण सभी क्षणों पर भारी है। आप सभी बधाई के अधिकारी, इसलिए देश को बधाई देनी चाहिए क्योंकि आ चुके हैं रफाल। कांग्रेचुलेशंस हमें। आप दिनाजपुर में बैठे कल्पनाओं में खो जाते हैं। चलो, अपनी जिंदगी में समस्याओं को हरा नहीं सके तो रफाल के आने से चीन और पाकिस्तान को तो हरा देंगे। मतलब हम इसलिए कह रहे हैं ना, कमाल है रफाल। मतलब कमाल है रफाल, हवा का ब्रह्मास्त्र है रफाल। और रफाल के आने से टेंशन में चीन और पाकिस्तान। आपको सोचना चाहिए कि एक ही बात को घुमा घुमा कर स्क्रीन भरा जा रहा है या कुछ नया भी आ रहा है। क्यों अचानक स्क्रीन पर हिंदुस्तान की समस्याएं गायब हो जाती हैं और पाकिस्तान पाकिस्तान हाँफने लगता है। टीवी के पास कंटेंट नहीं है, मगर दर्शकों के पास टीवी है। दर्शक करें तो क्या करें, इसलिए टीवी पर कंटेंट के नाम पर यही बचा है। पूरे देश में खुशी है, इतना जोश है। हाउस द जोश। खुश तो बहुत होंगे आज आप। अब सोचिए, टीवी वाले माहौल बना चुके हैं, आप उस माहौल में खोए हुए हैं। आपका मतलब आप अपने से ही ना लें, व्यापक सामाजिक अर्थों में भी देखें। वो लोग भी देखें जो इस 10 करोड़ में शामिल हैं, जिनकी नौकरी चले जाने की खबर आज सूत्रों के हवाले से छपी है इकोनॉमिक टाइम्स में। जिनकी नौकरी चली गई है, उनकी बातें सूत्रों के हवाले से छप रही हैं। बताइए,
संसदीय समिति के सामने छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि कोविड-19 के कारण 10 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। सोचिए, इस बात को अगर सारे चैनल रफाल की तरह कवर करते तो कैसा रहता। स्क्रीन पर ऐसी पंक्तियां आती निम्नलिखित उदाहरणों की तरह, क्या 10 करोड़ लोगों की चली जाएगी नौकरी? 10 करोड़ परिवारों पर नौकरी का छा गया संकट। 10 करोड़ नौकरी जाएगी, मचेगा हाहाकार। 10 करोड़ नौकरियों पर संकट से कैसे बचेगा भारत? इसी तरह कोई एंकर इसे फ्लैश करता रहे स्क्रीन पर अपने 3 सबसे बड़े सवाल बनाकर, तो भारत की आर्थिक सच्चाई का चेहरा क्या वैसा ही सुंदर दिखेगा जैसा रफाल के कवरेज के समय एंकर का चमकता चेहरा? सवाल है कि जब रफाल का माहौल है, उसकी उड़ानों की शानदार तस्वीरें हैं, उसकी खूबियों का कलात्मक वर्णन है, गौरवशाली क्षण है, ऐसे में बेरोजगारी के दीनहीन मुद्दों से किसकी भुजाएं फूलती होंगी? उनकी भी नहीं फूलती हैं जो बेरोजगार हैं या जिनकी नौकरी गई है। इसलिए रोजगार राजनीतिक मुद्दा नहीं है। विपक्ष के दल भूल ना करें, जब 10 करोड़ लोगों की नौकरी जाने की खबर मुद्दा नहीं है, तो क्या जिन्हें नौकरी नहीं मिली है उनका मुद्दा बन पाएगा? राफेल का इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन बहुत से लोगों को इंतजार है उनके चहेते सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री सुलझने का। एनीवे इज द बेस्ट वे। छोड़िए इन सब बातों को। भारत में कोरोना वायरस का कहर हर दिन के साथ और ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है। वो अब बीते दिनों की बात हो गई जब हम आपको बताते थे कि बीते 24 घंटों में 10,000 या 20,000 नए मामले सामने आए हैं। भारत में अब एक दिन में करीब 50,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। साथियों, याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। कोरोना से हम सब लड़ रहे हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया लड़ रही है, और इसी लड़ाई के बीच हम आपको कह रहे हैं, ठहाके लगाओ, हंसी भगाओ, ठहाके लगाओ, हंसी भगाओ। और आज हम एक देश के ऐसे मंत्री से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कभी भी संसद में ठहाके लगवा सकते हैं, ये उनकी कैपेसिटी है। कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपकी कविता गो कोरोना गो से। आपने कैसे लिखा, और ये बताइए, कविता सुना के बताइए आप हमको। गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो। बहुत बढ़िया। मार्च 25 को आपने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक कविता लिखी है, अब आप बिल्कुल मत रोना, 14 अप्रैल के बाद चला जाएगा कोरोना, कोरोना से मत डरो ना। मैं चाहता हूं इसको आप सुना दे हमको एक बार जी। अब आप बिल्कुल मत रोना, अब आप बिल्कुल मत रोना, 14 अप्रैल के बाद चला जाएगा कोरोना, कोरोना को मत डरोना, कोरोना को मत डरोना, कोरोना को अभी अभी मारो ना। हाँ, मुझे मालूम नहीं था कि कोरोना यहाँ तक आएगा, मुझे मालूम नहीं था कि कोरोना यहाँ तक आएगा, लेकिन मुझे मालूम था कि कोरोना यहाँ से भाग जाएगा। कोरोना ने सारी दुनिया में तबाही मचाई है, कोरोना ने सारी दुनिया में तबाही मचाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी की जान बचाई है। वाह, क्या शेर सुनाया। बहुत बढ़िया। अठावले जी, ये बताइए कि मंत्रालय का काम कैसे चल रहा है, कैसे आप काम के बीच में, लॉकडाउन भी है तो कितना काम हो पा रहा है, कितनी फाइलें आप साइन कर पा रहे हैं? और मैंने आपकी तस्वीरें देखी, लॉकडाउन में आप कैरम भी खेल रहे हैं, स्नूकर भी खेल रहे हैं, बताइए और क्या क्या कर रहे हैं? इसी तरह मतलब मेरा टाइम चल रहा है। अभी एक दिन मैंने आमलेट बनाया था, मैं किचन में कभी नहीं जाता हूँ जी, लेकिन मैंने आमलेट सीख लिया है। मतलब आमलेट तो अंडा फोड़ने का और वो प्लेट में डालने का, वो पलटी करने का। तो बना कैसा था ऑमलेट? जिस तरह अल्टी पल्टी होती बना है। कैसा था ऑमलेट, ये बताइए। और हाँ, बना कैसा था ऑमलेट? हाँ, आमलेट तो अच्छा बना था, मैंने खाया आमलेट, मतलब बहुत टेस्टी बना था। बहुत टेस्टी।
तो आगे भी बनाएंगे कि नहीं ऑमलेट? ऑमलेट बहुत टेस्टी था, ऑमलेट बहुत टेस्टी था। आगे भी बनाएंगे कि नहीं ऑमलेट? करेंगे ना, करेंगे। अभी तो दूसरा का काम है ही नहीं है। अभी थोड़ा बीबी को कभी मदद नहीं करता हूँ मैं, लेकिन अभी मैं मदद करूँगा। मैं कभी कभी किचन में जाता हूँ। अभी मैंने जाना शुरू कर दिया है, तो देखते हैं। अभी लॉकडाउन जब तक है तब तक किचन के साथ मेरा रिलेशन रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। उसके बाद नहीं रहेगा। चलते चलते रामदास जी कुछ एक्सटेम्पोर सुना दीजिए। मोदी जी पे कभी आपने कुछ बनाया हो तो वो सुना दीजिए। मैं लगा देता हूँ कांग्रेस के मुंह को ताला, मैं लगा देता हूँ कांग्रेस के मुंह को ताला, और नरेंद्र मोदी जी को कौन बदनाम कर रहा है रे वो साला। चलिए आठवले जी, आप हमसे जुड़े, आपने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी कविताएं सुनाई, और जब भी नई कविता सुनाए मैं अपना नंबर देता हूं, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए करिए, ताकि मैं भी सुन के उसका आनंद ले सकूं। ठीक है, थैंक यू। तो हम चाहते हैं आप ठहाके लगाइए और कोरोना को भगाइए, क्योंकि हंसने से अच्छी दवा कोई नहीं है। इसीलिए हंसते रहिए, न्यूज नेशन देखते रहिए। इस मीडिया से यही हो सकता है, यही इसकी क्षमता है। इससे आप उम्मीद करते हैं, ये आपकी मूर्खता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है।